पहला क्वेश्चन, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स के बारे में सारी चीजें आप जानते हैं कि सर्कल एक दूसरे के बाहर हैं, तो 4 कॉमन टेंजेंट होगी, 2 डायरेक्ट 2 ट्रांसवर्स, उनकी लेंथ, उनके बीच एंगल, इक्वेशन फाइंड करना आता है आपको। सर्कल टच करते हैं तो जो ट्रांसवर्स टेंजेंट को इंसाइड कर जाती हैं, अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो देयर आर 2 डाइसिटी एंड 1 टीसीटी। द टीसीटी इज इक्वेशन S1 - S20, डीसीटी इज एज यूजुअल निकालते हैं। सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन का कंडीशन प्लस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला क्या होता है? अगर 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग है तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला क्या था? कौन बताएगा मुझको? अभी आपने बोला कि हम कर चुके हैं, तो अब बता दो। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के केस में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का क्या फार्मूला है? So 2 into sin inverse R1 minus R2 upon D. हाँ, आप ऐसे बोलो कि जो टेंजेंट के बीच एंगल होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, वही नॉर्मल्स के बीच एंगल होगा। तो ये टेंजेंट है फर्स्ट सर्कल की, ब्लैक सर्कल की, और ये वाली टेंजेंट है अगर ब्लू सर्कल की, तो जो एंगल बिटवीन टेंजेंट है द सेम एंगल इज बिटवीन देयर नॉर्मल। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम नॉर्मल सेंटर से ज्वाइन कर दें ये, और ये वाले सर्कल के भी सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो बेसिकली जो ये वाला एंगल आता है ना टेंजेंट के बीच का, एक तो इंटरनल एंगल है, एक एक्सटर्नल एंगल जो होता है ये वाला एंगल, ये वही एंगल ये वाला एंगल हो गया। अब सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो d, तो आपको पता ही है C1 C2, और रेडियाई ये R1 है और ये R2। तो हम लोग कोसाइन फार्मूला यूज कर लेते हैं। अगर ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा है तो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, बोलो, एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड R1 into R2। तो थीटा इज एक्चुअली cos इनवर्स ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर divided by 2 R1 R2. This is the smartest way, simplest way of finding the angle of intersection of two circles. And another was कि ठीक है भाई, आप दोनों सर्कल को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो x1 y1 पर फर्स्ट सर्कल की टेंजेंट निकाल लो, दूसरे की टेंजेंट निकाल लो, और tan थीटा एंगल बिटवीन टेंजेंट से कर दो, तो वहां से भी आ जाएगा। बट दैट इज अ लेंथी प्रोसेस, वी विल नॉट डू इट फॉर सर्कल्स, वी विल डू इट फॉर अदर कर्व्स, बट सर्कल के लिए नहीं करेंगे। दूसरे सर्कल का किसी दूसरे कर्व से इंटरसेक्शन लेना हो या 2 पैराबोला का इंटरसेक्शन लेना हो, तब हम वो सब काम करेंगे। फिर यही से ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की बात भी हुई थी कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? एट राइट एंगल। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, अगर दोनों के बीच एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 है तो ऑब्वियस सी बात है थीटा 90 होगा, तो कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा 0 होगा तो आपका न्यूमरेटर 0 होगा, ये तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करके जो कंडीशन आती थी याद है, 2 टाइम्स G1 into G2 plus G1 into G2 plus F1 into F2 इक्वल टू C1 plus C2। C1 plus C2। अब कुछ नहीं, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर मतलब क्या, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, और ये G1 माइनस G2 होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आ जाएगा एग्जैक्टली। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है। ये सारी बातें डिस्कस हुई थी उस लेक्चर में, आपने पूरा उसको अच्छे से वर्कआउट कर लिया होगा। तो नाउ जस्ट गो अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, 1, 2 and 5। जल्दी से आंसर करो तीनों क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट देयर लेंथ एंगल बिटवीन देम फॉर द पेयर ऑफ दिस सर्कल। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने कर लिया होगा।
अभी करो जल्दी से करो। अच्छा दूसरा भी हो गया, ओके ओके, और तीसरा पांचवा भी हो गया, डन। ठीक है, तो मैं एक बार इसको वर्कआउट कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पहले इक्वेशन, पहले सर्कल का सेंटर क्या है, फटाफट आपको सेंटर और रेडियस निकालनी पड़ेगी। सेंटर क्या है, C1, 0,1 सेंटर है, 0,1 सेंटर है। और रेडियस क्या है, रेडियस टू R1, रेडियस है टू 2, 1 + 4 2। और दूसरा सर्कल जो है उसका सेंटर क्या है, C2, 4,1 4,1 सेंटर है। और रेडियस क्या है, 1 तो 16 + 1 17 -16 तो 1। इससे हमें ये पता चल गया कि C1 C2 दोनों सर्कल के सेंटर एक ही लाइन पर है, वो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, y = 1। और क्या आपको दिख रहा है, और दिख रहा है कि ये जो R1 R2 का सम कितना है, 3। और सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बताते जाओ। 4 4, मतलब है सर्कल एक दूसरे के बाहर लाई करते हैं। 0,1 और 4,1, जो 4,1 वाला सर्कल है वो रिलेटिवली बिगर है, और 0,1 वाला सर्कल रिलेटिवली स्मॉलर है। और जब आप इनकी टेंजेंट की बात करेंगे तो डेफिनेटली 4 कॉमन टेंजेंट होगी। सर जो 0,1 वाला सर्कल है उसका रेडियस 2 है। अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैंने, यस सर। चलो यार तो उसको सही कर देते हैं, फिर सही कर देते हैं। 0,1 वाले का सर्कल का रेडियस 2 है, और 4,1 वाले का सर्कल का रेडियस 1 है, मान रहे हैं। तो 4 कॉमन टेंजेंट होगी, 2 डायरेक्ट होगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसे होगी, देखो ऐसे, ऐसे मान लो, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट भी आप निकाल सकते हैं। ट्रांसवर्स टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा बोलो, और डायरेक्ट का इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकाला जाए बताओ। ये ट्रांसवर्स टेंजेंट ये है, और ये वाली होगी ऐसे। तो हाउ टू गेट द पॉइंट्स, if this point is center का point is 0,1 and this radius is 2 and this center is 4,1 and corresponding radius is 1, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो ये P पॉइंट जो है एक्सटर्नल डिवीजन इन द रेशियो 2:1, क्या है कोऑर्डिनेट बताओगे आप मुझे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8 8 1। बोलो यार, ये तो कॉमन सेंस है। यस सर। 8 1, क्योंकि ये डिस्टेंस OP इज टू वो, या C1 P इज टू C2 P, तो ये 8 इज टू 4, तो 2:1 हो गया। एनीवे अगर 8 1 है, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्यों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्यों का, फिर से 2:1 में इसको डिवाइड करना है, तो ये 2/3 डिस्टेंस होगी, ये 1/3 डिस्टेंस होगी, तो 2/3 मतलब क्या हुआ भाई, टोटल डिस्टेंस 4 है, 4 का 2/3 8/3 8/3, 1। अब अगर कोई आपसे बोलता है कि इक्वेशन ऑफ DCT लिखो, तो इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे y - 1 = m × x - 8। तो एक्चुअली तुम्हारा इक्वेशन आएगा mx - y
प्लस 1 माइनस 8m। हम DCT की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ दीज टू टेंजेंट्स, इन टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। और इसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि अगर 0 1 से इसकी डिस्टेंस 2 है तो 0 1 से इसकी डिस्टेंस निकालो, x को 0 y को 1 पुट करो तो क्या आएगा, x को 0 y को 1 पुट करो तो आएगा -8m mod ओवर अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2। तो यहां से इसका जो वर्चुअली वैल्यू आएगी वो 16m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो m स्क्वायर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 15। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा, आप m की वैल्यू डाल दो तो आपको दोनों इक्वेशंस मिल जाएंगे। ऐसे ही ट्रांसवर्स टेंजेंट का निकालना इक्वेशन वो भी निकाल सकते हैं। तो वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन, उस अलग बात है। फिर बोल रहे हैं क्या कि DCT LD क्या होगा, LD जल्दी बोलो, LD का फार्मूला याद है ना, अंडर रूट ऑफ दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर 16 माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर 1, तो ये रूट 15 आ गया। एंड एंगल बिटवीन DCT क्या हुआ, एंगल बिटवीन DCT याद है, मेहुल बोलो, DCT के बीच एंगल का फार्मूला क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन इनवर्स मॉड R1 माइनस R2 बाई D 1/4। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर मतलब 16 माइनस R1 प्लस R2, R1 plus R2 is 3, 9 root 7. An angle between transverse tangent, angle between transverse tangent TCT क्या होगा बोलो, 2 sin inverse of R1 plus R2 means 3 by D4, sin inverse 3/4। मतलब एक ऐसा एंगल जिसका साइन का वैल्यू 3/4। तो ये हो गया आपका कि डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ उसके बीच एंगल, ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ उसके बीच एंगल। डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ट्रांसवर्स टेंजेंट का टीसीटी का इक्वेशन निकालने के लिए मैंने लिखा नहीं, आप उसको कर लेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 8 m टाइम्स a x माइनस 8/3। और फिर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,1 इज इक्वल टू 2 करके m की गेट द वैल्यू ऑफ m, स्लोप m की दो वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन जो भी है, फटाफट आंसर करो इसका भी। सेकंड क्वेश्चन में देखो सेंटर क्या है दोनों सर्कल का रिस्पेक्टिवली, व्हाट आर द सेंटर ऑफ दीज टू सर्कल। फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या है, 3,0। ठीक है, फर्स्ट का सेंटर जो है वो 3,0 है, रेडियस 3, So 3. Yes, sir. और दूसरे का सेंटर क्या है, -1, -1,0. -1,0 और रेडियस 1. तो C1 C2 या D की वैल्यू क्या है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4. और R1 प्लस R2 भी क्या है, R1 4. प्लस R2 भी है 4। 4. क्या मतलब हुआ इसका, टच कर रहे हैं ना, टच कर रहे हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, Externally. एक्सटर्नली टच कर रहे हैं दोनों सर्कल। तो एक बात तो क्लियर हुई कि बोथ सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, बड़ा सर्कल राइट में है, छोटा सर्कल लेफ्ट में है। तो ऐसा है, मान लो कि एक सर्कल ये है, इसी को टच करता हुआ एक छोटा सर्कल इधर है, ऐसा। तो इनकी एक तो ट्रांसवर्स टेंजेंट होगी, सिंगल ट्रांसवर्स टेंजेंट होगी, और बिकॉज सेंटर्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पर है तो ट्रांसवर्स टेंजेंट सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी। एंड ये लाइन क्या होगी, यू कैन टेल मी, Y axis. श्योर,
ये -1,0 सेंटर था और रेडियस 1 थी तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है ये भी, और ये तुम्हारा 3,0 था और रेडियस 3 थी तो ये भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये कॉमन टेंजेंट है x = 0 या वाई एक्सिस. And then they say that prove that the common tangent to the circle, there are two direct tangent as well and those two direct tangents can be drawn like this, ऐसे एक direct tangent ऐसे होगी ऐसे और दूसरी direct tangent ऐसे होगी यहाँ से ऐसे. थोड़ा सा फिगर ठीक से नहीं बनाया इसलिए उतना अच्छा नहीं दिखेगा आपको. तो आपको जो सर्कल की जो टेंजेंट्स बन रही है टोटल, एक टेंजेंट ये हो गई और एक दो टेंजेंट इस तरह से कुछ हो गई मान लो ऐसे, और ऐसे एक टेंजेंट ये वाली हो गई मान लो ऐसे वाली. ये जो ट्रायंगल की बात करें बोल रहे प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. एंगल निकाल के कर लेंगे. तो आपने मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. तो एक बात तो क्लियर है कि दिस इज आइसोसेलेस बिकॉज ये और ये इक्वल है. इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा. और आइसोसेलेस ट्रायंगल को इक्विलैटरल प्रूफ करना हो तो इक्वल साइड के बीच ये वाला एंगल अगर मैं थीटा और ये एंगल मैं फाइंड कर लूं, तो अगर ये एंगल 60 हो गया तो बाकी एंगल भी सेम ही होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल ही आएगा. तो अगर ये 60 हो गया तो सारा 60. तो एंगल बिटवीन DCT निकाल लो. एंगल बिटवीन DCTs क्या आएगा बोलो. तो आ गया तुम्हारा 2 sin इनवर्स ऑफ DCT के बीच एंगल कैसे निकलता है, R1 minus R2, R1 minus R2 by D का mod by D. So it is equal to D R1 plus R2 है तो ये sin इनवर्स 1 ही हो जाएगा. R1 minus R2 क्या हो गया, हाफ 2, हाफ हो जाएगा हाफ. sin इनवर्स हाफ इज पाई बाई 6, 2 into पाई बाई 6 इज पाई बाई 3. तो ये एंगल पाई बाई 3 हो गया और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है, तो 2 अल्फा इज 2 पाई बाई 3, तो अल्फा इज आल्सो पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा. एंड देयरफॉर इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो ये भी क्लियर है जी, ये भी क्लियर है. इसका क्या देखा आपने, दोनों सर्कल का सेंटर, फर्स्ट का सेंटर है -2, -3 और रेडियस है 2 units. 2 यूनिट. दूसरे का सेंटर है 3,2 एंड रेडियस 3 units. ये R1 है. Obviously C1 C2 distance between center can be easily calculated as 5 25 plus 25 5√2 या 5 5√2 एंड R1 और R2 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, R1 और R2 का सम क्या है, 5 है. और R1 R2 का डिफरेंस क्या है, R1 R2 का डिफरेंस क्या है, 1. तो कैन आई से दैट D is less than R1 R2, no, D is greater than R1 R2. Yes sir. क्या Agree. मतलब होता है इसका, D is greater than R1 plus R2. बाहर होंगे एक दूसरे से. सर्कल लाई आउटसाइड, तो देयर आर 2 DCT 2 DCT and 2 TCT. तो कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, और भी प्रॉब्लम इस पर मिलेंगे जो आपके गेम में होगी, उसको आप सॉल्व करेंगे. अब आते हैं जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर. आप लिखेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स. क्या लिखेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स. तो आप देखो पैटर्न देखो, तो कोई भी कोनिक सेक्शन पढ़ने का यही पैटर्न है. इवन स्ट्रेट लाइन में भी लगभग पैटर्न वही था. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कोनिक, फिर लाइन विद रिस्पेक्ट टू कोनिक, देन एवर टेंजेंट, देन टेंजेंट एंड नॉर्मल, then chord as midpoint, chord of contact, and then family of conic.
तो चाहे आप पैराबोला की बात करो, चाहे आप इलिप्स की बात करो, चाहे हाइपरबोला की बात करो या सर्कल की बात करो, यही पैटर्न ऑफ स्टडी होगा। और आप देखोगे ना कि तरीके भी बिल्कुल सेम है, फॉर्मूले भी लगभग मिलते जुलते आएंगे सारे। इसलिए मैंने बोला कि याद रखना नहीं पड़ता, जो लोग दिमाग से काम करेंगे उनको अपने आप याद हो जाएगा, और नहीं तो नहीं याद होगा। तो जस्ट फ्लो याद रखो, ये स्टोरी याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल की बात करते हैं। When I began circle, when I started circle, then only I told you that the equation of circle, if written in most general form, it contains 3 parameters, G, F and C. I hope you agree. The general equation of circle contains 3 parameters, G, F and C. And parameters actually control the number of information required to represent a circle. So that means 3 independent conditions are required to denote a circle. तो 3 अननोन है इसमें। 3 अननोन पैरामीटर को इफेक्टिवली इवैल्यूएट करने के लिए आपको 3 इंडिपेंडेंट कंडीशंस चाहिए होंगी। वो कंडीशंस आपने, कभी आपको दिया गया कि 3 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, कभी आपको दिया गया कि एक सर्कल जिसका सेंटर ये है और रेडियस ये है, मतलब वहां भी 3 कंडीशन है, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस दे दिया। ऐसे ही कहीं बोला गया कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई को टच कर रहा है और उसका रेडियस ये है। तो कहीं ना कहीं से आपको 3 इंडिपेंडेंट कंडीशंस देंगे। तो 3 कंडीशंस आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू डिटरमिन अ सर्कल यूनिकली। अगर 3 के बजाय आप मेरे को 2 कंडीशन देते हो, तो सर्कल का जो इक्वेशन मिलेगा उसमें एक पैरामीटर अननोन रह जाएगा, और वो अननोन पैरामीटर की वजह से वो एक सर्कल की बजाय इनफिनिट नंबर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसी को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। बिकॉज उसमें सारे सर्कल में 2 कंडीशन कॉमन होगी, इसलिए उसको बोलते हैं कि दे आर फैमिली बिकॉज दे हैव अ कॉमन नेचर एंड दे हैव डिफरेंस एज वेल। तो उसको हम फैमिली ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो फैमिली ऑफ सर्कल यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्पेशल टाइप के फैमिली ऑफ सर्कल को लिखना और उसको इवेल्युएट करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट अ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, और सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन, कि अगर मान लो एक लाइन दे दूं L = 0, एक सर्कल दे दूं S = 0, ये रेड कलर का सर्कल है S = 0 और ये लाइन है L = 0, तो जहां पर ये लाइन सर्कल को मीट करेगी, कट करेगी, वहां पर वो 2 पॉइंट है, मान लो A एंड B, सपोज द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, तो ये 2 पॉइंट से हम इनफिनिट सर्कल लिख सकते हैं। एक डायमेट्रिक सर्कल लिख दो, एक ऐसे, या ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि एक सर्कल ऐसा हो कि जिसका ये दोनों पॉइंट से पास करता है, ये दोनों कार्ड हो, और फिर एक बड़ा सर्कल हो ऐसा। तो कोई भी 2 पॉइंट से इनफिनिट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं। तो उस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, तो याद है ना, 2 लोकस के इंटरसेक्शन से पास करने वाले लोकस का इक्वेशन होता है S प्लस लैम्डा S डैश, S प्लस लैम्डा L = 0। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल लिख दो ऐसे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, पहला केस लिख रहे हैं हम लोग, फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through intersection of a given circle सर्कल दिया आपको S = 0 एंड लाइन L = 0, तो क्या लिखा, S प्लस लैम्डा L = 0। अब देखो इन सारे सर्कल की खासियत क्या है, इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि इसके 2 सर्कल हैं। लेट 2 मेंबर ऑफ दिस फैमिली, कैसे मिलता है मेंबर बेटा किसी फैमिली ऑफ कर्व का, तो लैम्डा की वैल्यू डिसाइड करती है मेंबर। लैम्डा की वैल्यू 1 देंगे तो एक मेंबर आएगा, लैम्डा की वैल्यू दूसरी देंगे दूसरा मेंबर आएगा। तो मैंने बोला S प्लस लैम्डा 1L0, ये S1 सर्कल आ गया मान लो, और दूसरा मेंबर, दूसरा सर्कल इसी फैमिली का आया जब लैम्डा की वैल्यू मैंने लैम्डा 2 दे दी, S प्लस लैम्डा 2L = 0। ये 2 जो सर्कल हैं, ये इनकी खास बात क्या है, खास बात ये है कि दोनों ये कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तो तब होगा ना जब सर्कल और लाइन कट कर रहे हैं। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सर्कल और जो लाइन आपने दिया वो एक दूसरे को मीट ही ना कर रहे हैं। ऐसे इवन इन दैट केस एस प्लस लैम्डा एल तो मिलेगा ना। लाइन एक दिया हुआ है, एस सर्कल दिया हुआ है, तो एस प्लस लैम्डा एल 0, तो उस केस में भी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा और ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म होगा, लीनियर टर्म होगा, तो सर्कल तो होगा। तो इस केस में भी फैमिली ऑफ सर्कल आएगी, लेकिन उस फैमिली ऑफ सर्कल को हम ये तो नहीं बोल पाएंगे कि वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो वो फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगी, मतलब इन जनरल ये फैमिली ऑफ सर्कल की फीचर क्या है? फीचर ये है जब आप इन दोनों मेंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, S1 माइनस S2 करते हैं, तो क्या आएगा? S वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा λ1 माइनस λ2 टाइम्स L इक्वल टू 0, और λ1 λ2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आएगा इक्वेशन आएगा L इक्वल टू 0। ये लाइन है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स। तो आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी दे दो, जो इस फैमिली के जितने मेंबर्स आएंगे वो सारे मेंबर में कोई भी दो मेंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक फिक्स्ड लाइन आएगी, और उस फिक्स लाइन को हम बोलते हैं, याद है ना, रेडिकल एक्सिस। तो दिस इज अ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग अ कॉमन रेडिकल एक्सिस, तो इसको बोलते हैं कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल। हाँ ऐसे लिख दो, एक्सल बोलते हैं वैसे, कोएक्सल फैमिली ऑफ सर्कल। और कोएक्सल का मतलब क्या है? तो हैविंग अ कॉमन रेडिकल एक्सिस। तो अ फैमिली ऑफ सर्कल इन विच एवरी पेयर ऑफ द सर्कल हैज सेम लाइन एज अ रेडिकल एक्सिस, तो कॉमन रेडिकल एक्सिस की फैमिली है कोएक्सल फैमिली ऑफ सर्कल। कोएक्सल फैमिली ऑफ सर्कल अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उस पर बहुत सारी बातें डिस्कस होती है, लिमिटिंग पॉइंट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उस पर अभी नहीं जा सकते। बट अभी फर्स्ट राउंड में समझो, कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल मतलब रेडिकल एक्सिस सेम है। जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ x square plus y square minus 9 equal to 0 and x plus y plus 3 minus 3 equal to 0, minus 3 equal to 0, that also passes through origin, मतलब बोल रहे हैं क्या कि एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला वो सर्कल जो ओरिजिन से पास कर रहा हो, ये लिखो। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई देखो ये सर्कल, हाँ एस प्लस, फटाफट जल्दी करके आंसर लिख दो तुम तुरंत, पहले तो आंसर लिख दो स्ट्रेट अवे। लैम्डा -3 है सर। तो तुमने सबसे पहले लिख दिया है फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख दिया होगा, है ना। तो FOC family of circle, desired circle is x square plus y square minus 9 plus lambda times x plus y minus 3 equal to 0, and if pass through origin, if 0 0 lies on it, तो वहां से lambda आ जाएगा। तो 0 0 पुट किया तो -9 minus 3 lambda equal to 0, तो lambda की वैल्यू -3 आ गई, एंड देयरफॉर इक्वेशन आ गया बेटा। इक्वेशन क्या आया? x square plus y square, लैम्डा को -3 पुट करोगे तो 9 और -9 कैंसिल हो जाएगा, -3x -3y इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया हमारा। एनी डाउट? सबको ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ रही है? अब इस बात को अगर ज्योमेट्रिकली देखो तो क्या किया हमने, देखो हमारा जो सर्कल था ना वो स्टैंडर्ड था, 0 0 सेंटर था और 3 रेडियस थे, और ये सर्कल एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट कर रहा था? एक्स एक्सिस को ये सर्कल मीट कर रहा था 3 0 पर, और वाई एक्सिस को भी मीट कर रहा था 0 3 पर, और यही दोनों पॉइंट से पास कर रही थी वो लाइन जिस लाइन के बारे में हमने अभी बात करी। कौन सी?
x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन। अब ये दोनों लाइन और सर्कल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्कल चाहिए जो ओरिजिन से पास कर रहा था। हम अदरवाइज ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते? तो भाई यहाँ से पास करने वाला और यहाँ से पास करने वाला सर्कल जो यहाँ से भी पास करता हो, तो ये कॉर्ड हो गई और ये 90 डिग्री हो, तो डायमेट्रिक सर्कल ही तो हुआ जो चाहिए था हमें। कौन सा सर्कल चाहिए था? ये डायमेट्रिक सर्कल चाहिए था। और डायमेट्रिक सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। वही आया कि नहीं इक्वेशन? यू गॉट द सेम इक्वेशन। यस सर। तो ऐसा एक केस में जब हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकली उसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आंसर लिख रहे हैं, एक तरीका ये है। एक है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, सीधे कॉन्सेप्ट से आंसर आ रहा है। तो होगा क्या कि हर जगह पर तो ऐसा टिपिकल ज्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं होगा। हर जगह आपको दिखेगा भी नहीं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना सुंदर है और ये है, तो ये सब बातें नहीं दिखेंगी। तो दिस इज एन नॉन अनएविटेबल है, तो इनएविटेबल है, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। तो फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट को आना ही आना चाहिए। वो ज्योमेट्रिकल जहां पर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा वो तो अपने आप दिख जाएगा आपको, तो कर ही जाएंगे उस तरह के केसेस का। तो पहला केस समझ में आ गया, s प्लस लैम्डा एल 0, दिस फैमिली इज ओके। क्या बोलते हैं इसको? कोएक्सल फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब आते हैं जी केस 2 पर। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ये लाइन नहीं देंगे, एक सर्कल और लाइन के बजाय 2 सर्कल दे देंगे, तो हम क्या करेंगे वो समझो। तो पहला केस तो आपने लिख दिया, इसको मैं पहले कंप्लीट फिनिश करता हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ s इक्वल टू 0 एंड l इक्वल टू 0 इज s प्लस लैम्डा l 0 हो गया। अब बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल मींस फैमिली ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल का इक्वेशन दे दिया, s10 एंड s20 इज गिवन एज। अब यहां पर क्या होगा देखो, जब आपको 2 सर्कल दिया बेटा, तो वो 2 सर्कल फिक्स दिया, तो आपको पता है ना कि गिवन सर्कल की एक रेडिकल एक्सिस होती है, कॉमन कॉर्ड। अगर इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन कॉर्ड होगी, टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट होगी। तो ये लाइन है और इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? हेलो, 2 गिवन सर्कल की रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे 1 लिखते minus हैं? s2 equal 0. वेरी करेक्ट। तो ऑल्दो दे हैव नॉट गिवन यू, बट यू नो द कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस s1 माइनस s20, तो l आ गया l। तो आपको 2 सर्कल वो दे रहे हैं, तो आप इक्वेशन उसका सर्कल की फैमिली का इक्वेशन, मतलब ये दोनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल्स का इक्वेशन लिखना है अगर इंटरसेक्टिंग है तो आप ऐसे बोलोगे कि जहां पर s1 और s2 कट कर रहे हैं वहीं पर तो s1 और ये लाइन कट कर रही है या s2 एंड लाइन कट कर रही है। तो इक्वेशन लिखने का 2 तरीका, एक तरीका है कि s1 प्लस लैम्डा टाइम्स s1 माइनस s20। क्या यूज किया? यही वाला इक्वेशन यूज किया, s प्लस लैम्डा l 0। और इसी को लिखने का तरीका एक ये भी है कि s1 प्लस लैम्डा टाइम्स s2 प्लस लैम्डा टाइम्स s1 माइनस s20, ये भी लिख सकते हैं। सॉरी, या आप इसको s1 प्लस लैम्डा s2 भी लिख सकते हो, या लैम्डा के बजाय मैं म्यू लिख देता हूं, ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब आपके पास में ऑप्शन है, आप इसको फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन ऐसे लिखो, वैसे लिखो या वैसे लिखो, चलेगा। लैम्डा क्या है? लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट यहां पर लैम्डा क्या है? यहां पर म्यू क्या है? म्यू जो है उसके साथ एक थोड़ी सी ट्रबल है। म्यू बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1, क्योंकि यहां पर अगर म्यू की वैल्यू आप -1 करते हो Straight line हो तो जाएगी. स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा। हम लिख रहे हैं फैमिली ऑफ सर्कल, तो उसमें रेडिकल एक्सिस तो लाइन है, वो तो सर्कल हो ही नहीं सकती। तो इस वजह से हम यहां पर लिखेंगे तो रियल नंबर एक्सेप्ट -1, म्यू की वैल्यू -1 नहीं देंगे, ठीक है। और इन केसेस में कोई कंडीशन नहीं, आप लैम्डा कुछ भी रख सकते हो, यू विल गेट अ सर्कल एंड इट इज आल्सो। पहला और दूसरा इक्वेशन जो आपने लिखे हो दोनों सेम नहीं है? नहीं, सेम नहीं है। S1 S2 ऐसे स्टार्टिंग। हाँ, एक में पहला वाला S1 है, दूसरे में पहला वाला S2,
ये S2 था। ये आपने लिखी सेम हुई थी। सेम नहीं लिखी थी मैंने, 2 ही लिखा था, बट उसको ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा था। ठीक है केशव, नाउ इट्स ओके। कैसे? ठीक है, तो ये दो केसेस तो क्लियर समझ में आ गए, और मोस्टली जितने क्वेश्चन मिलेंगे ना इसी कॉन्सेप्ट पर बेस मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट को लगाने का तरीका चेंज होगा, बट कॉन्सेप्ट यही होगा, S प्लस लैम्डा L0। फिर दूसरे केस भी आई होप इजीली आपको समझ में आ गया। फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो आप अच्छे से जानते हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग अ कॉमन सेंटर, दैट मींस x स्क्वायर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, या x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हियर अल्फा बीटा इज फिक्स्ड एंड r इज वेरिएबल, तो r इज अ पैरामीटर एंड देयरफॉर r 0 से लेके r इंफिनिटी तक ऐसे रिपल ऑफ वाटर जैसे होता है ना, व्हेन यू थ्रो अ पेबल इन द वाटर, तो जैसे रिपल्स क्रिएट होते हैं ऐसे वेव फ्रंट, तो ऐसा फैमिली ऑफ सर्कल होगा। ये भी है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फैमिली है। एक क्वेश्चन का आंसर करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through intersection of x square plus y square minus 6x equal to 0 and x square plus y square minus 3 equal to 0 that has a radius 4 unit। फटाफट आंसर करो। ये दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन लिखना है जिसका रेडियस 4 यूनिट है। सर्कल ऑब्लिक सर्कल्स, क्या होगा बेटा बोलो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा। ये S1 है मान लो और ये S2 है, तो S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 या S2 प्लस लैम्डा टाइम S1 माइनस S2, आपकी मर्जी है। तो S1 प्लस लैम्डा टाइम, व्हाट इज S1 माइनस S2? तो S1 माइनस S2 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 क्या आएगा बताओ। जब S1 में से S2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3 माइनस 6x इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा x is equal to half. हाँ 1 माइनस 2x ना, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 है ना, लाइन है, x इक्वल टू हाफ लाइन है, तो मैं यहाँ पर 1 माइनस 2x लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके। और S1 ले लिया हमने, क्या लिया S1 ले लिया हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चाहे आप ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, तो मैं S1 ले रहा हूँ अभी, माइनस 6x प्लस लैम्डा दिस इक्वल टू 0। So I've got the equation like this, x square plus y square and minus 6 minus 2 lambda, तो minus 2 times 3 plus lambda into x and plus lambda equal to 0. And what is given in the information that we are looking for a circle having radius 4. तो रेडियस इसका क्या आएगा, तो रेडियस आएगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर इज लैम्डा प्लस 3 होल स्क्वायर minus lambda
प्लस एफ स्क्वायर 0 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0। यही आएगा ना, बोलो। 4 यूनिट है रेडियस। हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली तुमने? सर r इज इक्वल्स टू 4 नहीं होगा? अच्छा 4 यूनिट दिया हुआ है, हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो, R4 है। क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये 16 हो गया ना, 16। तो ये हटा दो आप पहले, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 16। तो एक्चुअली आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 70। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या है ये बताओ? जल्दी आ रही है, हाँ, जल्दी जो आ रही है। जो भी आ रही है लिखना तो पड़ेगा ठीक है। क्या आ रही है? -5 प्लस माइनस -5 अंडर रूट। प्लस माइनस रूट 74/2। हाँ तो नहीं, माइनस 20 क्या 25 प्लस 35 है ना, 25 प्लस 28 कितना आया? 53 53। रूट 53/2। तो लैम्डा की दो वैल्यू आई। तो मैं मान लेता हूँ, मान लो कि एक वैल्यू अल्फा है और एक वैल्यू बीटा है, तो इक्वेशन तो आ ही जाएगा ना। इक्वेशन में एक बार अल्फा रख देंगे, एक बार बीटा, तो यू गॉट 2 इक्वेशन। बिकॉज मैंने ऐसे रैंडमली इक्वेशन लिख दिया तो ऑब्वियसली रैंडम सी वैल्यू आएगी, कोइंसिडेंटली सेम अच्छी सी वैल्यू आ जाए वो अलग बात है। बट समझ में आ गया ना कि दो सर्कल ऐसे होंगे, दो सर्कल ऐसे होंगे, और होना भी चाहिए। देखो एक सर्कल अगर ऐसा हो और एक सर्कल ऐसा हो, और इनके इंटरसेक्शन से पास करने वाला, मतलब ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला कि सर्टेन रेडियस का एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है, इधर वाला साइड में ऐसा ऐसा होगा, तो सेंटर का एग्जैक्ट एक रिफ्लेक्शन उल्टा, हो हाँ जाएगा। हाँ, एक इस तरफ से भी जाएगा ना, तो ऐसा भी एक सर्कल बनेगा, ऐसा ऐसा। तो ऐसे दो सर्कल होंगे, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 2 वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो ये वाला केस के बाद में एक, अब ये केस है, इसको आप खुद लिखिए। इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। दो गिवन पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल होंगे? इनफिनिट, बोलो। अगर मैं बोलूं कि ये दो पॉइंट है फिक्स्ड ए एंड बी, तो इन पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं? तो ये कॉर्ड हो गई मान लो, और ये कॉर्ड से कितने सर्कल बना सकते हैं? तो ये कॉर्ड से हम इनफिनिट सर्कल, एक सबसे, इस कॉर्ड से ए बी एज अ कॉर्ड करके सबसे छोटा सर्कल क्या बनेगा ये बताओ? जिसका जब सेंटर डायमीटर है, पॉइंट पे जिसके लिए ए बी डायमीटर है, जिसके लिए ए बी डायमीटर है। वेल डन। तो एक सर्कल तो यही मिल गया जिसके लिए ए बी डायमीटर है। दिस इज द स्मॉलेस्ट। बाइसेक्टर पे लाई कर देंगे सेंटर। और उसके बाद आप बोलेंगे भाई इसके जितनी ए बी जितनी छोटी कॉर्ड होगी उतना बड़ा सर्कल बनता जाएगा। तो सर्कल एक ऐसा भी बन सकता है। ऐसे इनफिनाइट मेनी सर्कल्स होंगे। वो सारे सर्कल की फैमिली ऑफ सर्कल लिखनी है हमें, कैसे लिखेंगे आप बताएंगे मुझे? हाउ टू राइट दिस फैमिली, इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ सर्कल। गेट मी सम क्लेवर टेक्निक, नॉट मतलब टाइम टेकिंग टेक्निक मत बताना कि इस ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सेंटर होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख लो, फिर सेंटर रेडियस वाला, ये सब मत बोलना, वो बहुत लेंथी हो जाएगा तरीका। तो आई वुड सिंपली गिव यू अ हिंट दैट you have to apply the concept S plus lambda L0. For that you have to find a line passing through A and B and a fixed circle passing through A and B. A and B से पास करने वाला एक फिक्स्ड सर्कल तुम्हें पता है, डायमेट्रिक सर्कल।
क्योंकि जब आपने ए बी फिक्स कर दिया तो ये सर्कल तो फिक्स हो गया। इस सर्कल का इक्वेशन आपको पता है कि नहीं पता है? पता है, लिखो क्या, व्हाट इज S1? डायमेट्रिक सर्कल S का इक्वेशन क्या है? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। और जब 2 पॉइंट आपको गिवन है तो उनसे पास करने वाली लाइन का इक्वेशन भी तो आपको पता ही है। दिस लाइन, आई होप यू नो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। लाइन का इक्वेशन भी पता है क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो मैं यहाँ माइनस कर दूं इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। वेयर m क्या है? वेयर m इज वेरी क्लियर, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब मेरे को एक सर्कल भी दिया हुआ है और एक लाइन भी दी हुई, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली फैमिली का इक्वेशन लिखना है। तो क्या लिखोगे आप? s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। तो योर इक्वेशन विल बी रिटन एज x माइनस x1 डायमेट्रिक सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स the line passing through 2 point. This is the equation of desired family of circle. तो जब भी 2 पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो आप इस बात को यूज कर सकते हो और बहुत क्विकली आंसर कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जल्दी से आंसर करो। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 0, 0 and 2, 3 and 4, 1। अब इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है आपको। तो मैं क्या करना पसंद करूंगा? मैं इनमें से कोई भी एक लाइन लिखने की कोशिश करूंगा। कोई भी एक लाइन, जैसे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो लाइन हमारा एल ए बी ले लें या ए सी ले लें, आपकी मर्जी। ए बी ले लेते हैं। तो व्हाट इज ए बी? लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? स्लोप आएगी 3/2 minus 3x equal to 2y माइनस 3x 0। ए बी लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx, m इज 3/2, so y is equal to 3/2x, तो 2y minus 3x equal to 0 लाइन आ गई। एंड सर्कल ए बी डायमीटर का सर्कल ले लिया, s is circle with AB as diameter, write it down, circle with AB as diameter। क्या आएगा जल्दी बोलो? x into x minus 2 plus y into y minus 3 0। And now the equation of family of circle क्या आ गया? s plus lambda l 0। तो हम ये 2 पॉइंट से a और b पॉइंट से पास करने वाली सर्कल की फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख दिया हमने। क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा टाइम्स 2y minus 3x or 3x minus 2y equal to 0। And then out of this family of circle, I am looking for that circle which passes through C। तो आप लिखेंगे if passes through C, if this family passes through C 4,1, तो 4,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। 4,1 सेटिस्फाई करेगा तो हमें मिलेगा 16 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 4 3s are 12 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास में क्या आ रहा है बताओ जरा। तो 11 6 आ गया, 6 और यहाँ 12 माइनस 2 इज 10, 6 इज प्लस 10 लैम्डा 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई कि नहीं आई? व्हाट इज लैम्डा? -3/5।
अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो, -3/5 तो आ गया तुम्हारा 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 3 टाइम्स 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आ गया 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब यहां देखो तो -10x और -9x, तो -19x माइनस 15y और प्लस 6y, तो -15 प्लस 6 9, तो -9y इक्वल टू 0। अब इससे फास्ट, इससे क्विकली आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं सॉल्व कर सकते, चाहे जैसे करोगे ना। दिस इज द स्मार्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेथड, और वो भी मैं पूरा एकदम एक एक लाइन बताते हुए कर रहा हूं। आप करोगे तो और फास्ट करोगे इसको, क्योंकि तब ये थोड़ी लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्ट लिखेंगे। s प्लस s के जगह पर ये सर्कल लिख देंगे और l के जगह लाइन, सीधे सीधे हम यहां से सॉल्व करेंगे, ये सब फॉर्मेलिटी नहीं, स्ट्रेट अवे यहां से। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, दैट्स इट। तो कोई भी 3 पॉइंट से सर्कल लिखना हो तो यू कैन डू इट। समझ में आ गया जी? ये चारों वेज फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करने के क्लियर है? Yes. किसी को कोई यहां पर दिक्कत किसी भी पॉइंट पर? No. ठीक है, तो अब आते हैं एक लास्ट। अब जो मैं बोलूंगा उसको आपको सोचना है, देखते हैं कि आप में से कितने लोग अपने आप सोच पाते हैं इस बात को। तो ये तो हो गया। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 2 2 एंड 6 2, आल्सो फाइंड द मेंबर ऑफ फैमिली दैट पासेस थ्रू ओरिजिन दैट टचेज एक्स एक्स। जरा करके बताओ इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को करके बताओ। टू कॉमा 2 6,2 से पास करने वाली फैमिली जो ओरिजिन से भी पास कर रही है। मतलब आप अपना ज्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन आप हमेशा रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि अगर ये मेथड आपको पता चल गया तो आप अपना ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करना छोड़ दो, वो उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। lambda 8 आ जाएगा। तो हमें जो सर्कल देखना है वो ऐसा कुछ है, ऐसा इसका सर्कल बोल रहे हैं। 0 0 से पास कर रही है, 2,2 से पास कर रही है, 6,2 से पास कर रही है। Lambda 8. हाँ, तो लैम्डा 8 क्या किया आपने, ऐसा डायमेट्रिक सर्कल लेके सोचा, Yes sir. ऐसा डायमेट्रिक सर्कल लेके सोचा। तो डायमेट्रिक सर्कल की इक्वेशन तो आपने लिख ही दिया, x - 2 इंटू x - 6 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन क्या है, y = 2, तो y - 2 = 0। फिर 0 0 से सेटिस्फाई कराया, तो 0 0 सेटिस्फाई कराएगा तो क्लियरली यहाँ पर 12 प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा 0, तो लैम्डा की वैल्यू फटाफट इन लोगों ने 8 निकाल दी, लैम्डा 8 आ गया तो इक्वेशन आ गया। अब जब हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते थे तो पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ से सेंटर आ जाता था, याद है 6 to 8 x = 4, ये 4 कॉमा ये 1 और फिर रेडियस सेंटर फॉर्म लेते थे, तो वहां से भी आंसर आएगा। सर या वो GFC की वैल्यू 3 ही बार इक्वेशन में या एग्जैक्टली, तो वो सब चीजें हम अवॉइड करेंगे। अब एक बार फैमिली ऑफ सर्कल पे आए ना तो आप क्विक रिजॉल्व करो प्रॉब्लम को। अब इसी में बोला कि द मेंबर, अभी तो ये हमने वो मेंबर निकाला इस फैमिली का जो ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब हमने ये वाले सर्कल का इक्वेशन लिख दिया, ऐसे वाले सर्कल का, बहुत बड़ा सर्कल है ऐसा वाला। बट आप बोल रहे हैं कि वो सर्कल बताओ जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सर वो तो है स्मॉलेस्ट वाला सर। तो यही वाला सर्कल वो दिख ही रहा है यहाँ से, देखो कि ये 2 है और ये 2 है, ये 2 है, तो ये डायमेट्रिक सर्कल जो एक्चुअली है वो वही है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इस फैमिली का मेंबर है, तो वो यही वाला सर्कल है, ये वाला। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ग्रेट।
गो टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, अब इसका आंसर बताएंगे आप। फाइंड द फैमिली ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विच टचेस अ गिवन लाइन विथ स्लोप m एट अ पॉइंट x1 y1। आप इस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे आपको बताना है। आई विल बी क्वाइट, आप बताएंगे मुझको कि एक m स्लोप की लाइन है जो x1 y1 से पास कर रही है। इस लाइन को x1 y1 पॉइंट पर टच करने वाले ऑब्वियसली इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे। किसी भी लाइन के किसी पॉइंट पर टच करने वाले इनफिनाइट सर्कल्स होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। ये भी एक सर्कल है। ऐसे इनफिनाइट सर्कल हो सकते हैं, थोड़ा ठीक से ड्रॉ करने पर सारे मिल जाते हैं। ऐसे देख रहे हो इस तरह। ओहो, हाँ बताओ, ये सारे सर्कल का इक्वेशन लिखना है हमें। ऐसे एक ऐसे छोटा सा होगा, एक उससे भी बड़ा होगा, ऐसे करके ऐसे इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे इस साइड में भी होंगे, ऐसा एक छोटा और सर्कल, ऐसा पॉइंट सर्कल भी हो जाएगा। ऐसा इधर भी एक सर्कल होगा, फिर इससे बड़ा सर्कल होगा, फिर इससे बड़ा सर्कल होगा, फिर इससे बड़ा सर्कल होगा। ऐसे ऐसे इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पॉसिबल है। तो ये सारे सर्कल का फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? ये पॉइंट का इक्वेशन, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये पॉइंट P जो है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये लाइन का स्लोप, मतलब इस लाइन का इक्वेशन भी दिया हुआ है। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y माइनस y1 माइनस m टाइम्स x माइनस x1 इक्वल टू 0। तो आई हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। सर आइडिया था तो आया, बट बोलो। अच्छा है कोई बात नहीं, बोलो बोलो। सर। एज्यूम कर लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और उसके बाद फिर वो टेंजेंट वाला जो इक्वेशन लिखनी होती है। एक सेकेंड, आपने क्या किया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल को ले लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0, और फिर एक तो x1 y1 से पास कर रही है, तो ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो gfc में एक इक्वेशन आ जाएगा, सम फंक्शन ऑफ gfc0। और टेंजेंसी की कंडीशन लगाएंगे तो वहां से एक और इक्वेशन आ जाएगा। तो 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है, तो एक अननोन रह जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलेगा, वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इट विल टेक टाइम, राइट? इट इज गोइंग टू टेक टाइम। और कुछ किसी का दिमाग में आ रहा है? एनीथिंग एल्स? सारे सर्कल का सेंटर लाइन के बाइसेक्टर पर लाई करेगा। लाइन के परपेंडिकुलर पर लाई करेगा जो x1 y1 से पास कर रहा है। बाइसेक्टर मत बोलो बेटा, क्योंकि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये वाली लाइन पे लाई करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सारे सेंटर इसी पे लाई करेंगे। तो आपने बोला कि ये इक्वेशन निकाल लिया जाए, है ना? सर। मतलब y माइनस y1 माइनस -1 बाई m टाइम्स x माइनस x1। फिर इस पर कोई पॉइंट ले लें अल्फा कॉमा, x कोऑर्डिनेट अल्फा ले लें तो y कोऑर्डिनेट तो अपने आप अल्फा के फॉर्म में ही आ जाएगा। अच्छी बात है। फिर सेंटर आ गया, और फिर डायमेट्रिक वाली फॉर्म। हाँ सेंटर से, हाँ डायमीटर आ गया, सेंटर आ गया तो डायमीटर आ गया, डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया जाए। दैट विल आल्सो वर्केबल। उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा बट ये भी हो जाएगा एब्सोल्युटली। तो ये मेथड 1 भी वर्केबल है, मेथड 2 भी वर्केबल है। So let me tell you a third method which is
which we adapt actually, because in that method there is no calculation at all. What we are supposed to do, we are going to see that all these circles are passing through the point of intersection of this point circle x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equal to 0. It is a point circle जिसका सेंटर है x1 y1, रेडियस 0 है, एंड लाइन हमारी तो वही है y minus y1 minus m times x minus x1. So I can say that the family of circle required is a family of circle s plus lambda l equal to 0. तो हमने पॉइंट सर्कल लेकर के x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस y1 नेगेटिव m x माइनस x1 equal to 0. And this is the family of circle where you need to do no calculation. अब स्ट्रेट अवे लिख दो और फिर आंसर. अब इसके बाद भी इस फैमिली का कोई मेंबर चाहिए तो एक्स्ट्रा कंडीशन लगा और आंसर आ जाएगा. मतलब आपको ना तो ये GFC में कुछ इवेलुएट करना है, नाइदर यू गो बाय दिस मेथड. ठीक है, ऑल्दो मेथड 1 भी सही है, मेथड 2 भी सही है, मेथड 3 भी सही है, बट कौन सा आप प्रेफर करेंगे जब तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई तो? बोलो कौन सा प्रेफर करेंगे? मेथड 3. ऑब्वियसली 3 मेथड प्रेफर करेंगे क्योंकि इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम, राइट? तो लेट्स, these are the 5 elementary family ways of writing the equation of family of circle, different circumstances. वैसे कुछ और extraordinary situations पे भी family of circles होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी ये 5 पर ही आप क्वेश्चंस करेंगे. हटाओ इसको, ये नोट कर लिया? yes. Can we change the slide? Questions पे चलें. तो ये बात हो गई फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट सर्टेन पॉइंट. जैसे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टू विच द लाइन 4x plus 3y equal to 10 is a common tangent at 1, 2 and radius of each is 5. मतलब गिवन लाइन को 1, 2 पॉइंट पर 5 यूनिट रेडियस का सर्कल टच कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? या अगर ऐसे 2 सर्कल है तो इक्वेशन क्या होगा? डेफिनेटली 2 सर्कल होंगे क्योंकि एक लाइन के एक साइड पर होगा, दूसरे लाइन के दूसरे साइड पर होगा. तो हाउ डू यू राइट this equation? So definitely we will take the point circle. S हमारा क्या आया? x minus 1 square plus y minus 2 square equal to 0. And the line L तो already given है हमें, 4x plus 3y minus 10 equal to 0. And then equation of family of circle हमारा आ गया. It is x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square plus lambda times 4x plus 3y minus 10, 0. अब इसका रेडियस 5 बोल रहे हैं, है ना? रेडियस इज 5. तो हमें क्या करना चाहिए? पहले इसको देखो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus 4 lambda minus 2 into x plus 3 lambda minus 4 into y plus इधर देखो 1 plus 4 5 minus 10 lambda equal to 0. अब इसका रेडियस हमें चाहिए 5 यूनिट. क्या करें? लैम्डा की वैल्यू निकाल लें रेडियस को 5 करके. बताओ क्या आया?
तो लैम्डा मतलब 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज 4 minus 3 lambda upon 2. हाँ 4 माइनस 3 लैम्डा बाई 2 मतलब चलो ये भी लिख दिया 4 माइनस 3 लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस सी तो प्लस 10 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करो और लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है बताओ। फोर से मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरे इक्वेशन को तो आ जाएगा तुम्हारा 4 लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर एंड ये इधर लेंगे प्लस 40 लैम्डा माइनस 120 इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व कर लो आप। तो यहां से देखो 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 25 लैम्डा स्क्वायर, यहां से लैम्डा आया माइनस 16 लैम्डा और यहां से कितना आया माइनस 16 लैम्डा और यहां से आएगा माइनस 24 लैम्डा और प्लस 40 लैम्डा। व्हाट इज दिस? तो कैंसिल हो गए माइनस 40 प्लस 40 लैम्डा कैंसिल हो गया ना। और कांस्टेंट टर्म क्या है बोलो 4 प्लस 16 20 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4 so lambda has value 2 and minus 2 and therefore 2 equations लिख देंगे। इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। एक इक्वेशन मिल गया तुम्हारा, सीधे ही लिख दो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हर टाइप का जो फैमिली ऑफ सर्कल है वो कैसे लिखते हैं और उस पर एक एक क्वेश्चन आपने किया तो एटलीस्ट आपको पता है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? आगे चलें बोलो। Yes, sir. यस सर। अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। तो जैसे मान लिया आपका, अब ऐसा करते हैं ये क्वेश्चन मैं शेयर कर दूं आपको, है ना, और फिर उसको आप कर जाए, दैट वुड बी ग्रेट। कि अभी करना है? सर ये गेम के क्वेश्चन है। हाँ गेम में है क्वेश्चन है डेफिनेटली। सर फिर गेम से ही कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप फैमिली ऑफ सर्कल वाली गेम भी कंप्लीट कर लेना। और फैमिली ऑफ सर्कल मतलब कंप्लीट सर्कल की कंप्लीट गेम्स जो है सारी हो सकती है, सर्कल की सारी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, टेक्सचुअल एक्सरसाइज, असाइनमेंट लेवल 1 2 सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एक और पॉइंट मैं थोड़ा बता दूं और फिर क्लोज करता हूं इस डिस्कशन को। तो ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो, ऐसे देखो, कभी कभी ना क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है, एक ट्रायंगल दे दिया और मैंने बोला कि यू आर गिवन 3 स्ट्रेट लाइन, equation of 3 straight lines are given AB and BC and CA। तो AB का इक्वेशन है L10, BC का इक्वेशन है L20, CA का इक्वेशन है L30। तो आप लिख दो फैमिली ऑफ कोनिक पासिंग थ्रू intersection of three lines
L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 एंड L3 इक्वल टू 0। मतलब ABC को सर्कमस्क्राइब करने वाला कोनिक का इक्वेशन, एक ऐसा कोनिक जो A, B एंड C तीनों से पास कर रहा हो। तो भाई ऐसा है कि इस इक्वेशन को लिखने का एक तरीका होता है टिपिकल, दो लाइन का पेयर करते हैं, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 0। क्यों, मैं रीजन पहले बता रहा हूं। रीजन व्हाई आई क्लेम दैट इट इज अ कोनिक, बिकॉज बीइंग इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो आपको पता है कि सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई में जो इक्वेशन होता है वो कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो सर्कल भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। तो ये इट इज कोनिक। तो ये बात तो अंडरस्टैंडेबल है ना, डाइजेस्टेबल है। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। क्यों? क्योंकि ए वर्टेक्स के लिए क्या है, फॉर ए वर्टेक्स ए एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के लिए L1 और L3 0 है, L1 भी 0 है, L3 भी 0 है। तो अगर मैं L1 और L3 एक्सप्रेशन को 0 पुट कर दूं तो L1 की वजह से ये 0 हो गया, L3 की वजह से ये प्रोडक्ट 0 हो गया और L3 की वजह से ये 0 हो गया। तो मतलब लैम्डा और म्यू कुछ भी हो, फॉर एवरी लैम्डा एंड म्यू, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, दिस इक्वेशन पासेस थ्रू ए, क्लियरली पासेस थ्रू ए। क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 प्लस म्यू इंटू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे बी पॉइंट के लिए क्या है, ए के लिए L1 और L2 दोनों 0 था, L1 और L3 0 था। बी के लिए हाउ कैन आई क्लेम दैट इट क्लियरली पासेस थ्रू बी? तो आप वही आर्ग्यूमेंट फिर देंगे कि बी पॉइंट के लिए क्या 0 है, जल्दी बताओ। हाँ, बी पॉइंट के लिए हमारा बी पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, L2 और L1 का। तो L1 भी 0 है और L2 भी 0 है। तो भाई L1 और L2 को 0 पुट करो तो देखो फर्स्ट टर्म 0 है, फिर से 0 आ गया, प्लस लैम्डा इंटू L2 0 है इसलिए सेकेंड प्रोडक्ट भी 0 आएगा, और थर्ड म्यू इंटू 0 आ गया L1 की वजह से। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लियरली पासेस थ्रू बी एंड सिमिलरली पासेस थ्रू सी, क्योंकि सी के लिए L2 और L3 0 है, तो सी को भी वही बात आएगी। अब मेरा कहना ये है कि मुझे अगर ये 3 पॉइंट से पैराबोला का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, या इलिप्स का इक्वेशन लिखना है, या सर्कल का इक्वेशन लिखना है, या हाइपरबोला का, तो मैं इस कंडीशन को यूज कर सकता हूं। बट चैलेंज होगा कि लैम्डा म्यू कैसे निकालें। तो फॉर सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि ये इक्वेशन एक सर्कल का इक्वेशन होना चाहिए। सो इक्वेशन 1 टू बी सर्कल, अप्लाई द कंडीशन दैट इक्वेशन 1 इज अ सर्कल। और सर्कल की कंडीशन क्या होती है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर and coefficient of xy equal to 0, and get lambda and mu, क्योंकि दो कंडीशन आएगी और दो इक्वेशन बनेगा लैम्डा म्यू में, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको अगर 3 लाइंस गिवन हो, एक ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वेशंस गिवन हो, और आपको सर्कम सर्कल का इक्वेशन लिखना है, तो दिस इज द फास्टेस्ट वे। क्योंकि अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आप दो लाइन को सॉल्व करोगे, ये पॉइंट्स निकालोगे, फिर तीनों पॉइंट आ जाएंगे तो 3 पॉइंट में या 2 पॉइंट और फैमिली ऑफ सर्कल लेके वहां से आंसर आएगा। तो इसमें थोड़ा फास्ट हो जाएगा। एक तो ये बात मुझे बतानी थी, तो ये आपको याद रहना चाहिए
स्पेशली जिनको थोड़ा अपर एंड के क्वेश्चंस करने हैं। तो एक प्रॉब्लम और भी पूछी जा सकती है कुछ इस तरह की, इसको नोट कर लिए, मैं इसको हटा दूं। यस सर। यस तो एक सिचुएशन और भी आपसे पूछी जाती है कि भाई ऐसा है कि 4 लाइंस गिवन है और वो एक क्वाड्रिलेटरल बना रही, मान लो 4 लाइंस आर फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल, और आपको बोलेंगे कि भाई ये टेस्ट करो कि ये साइक्लिक है कि नहीं। आई रिपीट, you are given 4 line L1 0, L2 0, L3 0 and L4 0 in order, taken in order, they are forming a quadrilateral A, B, C, D. So testing whether ABCD is a cyclic quadrilateral, whether ABCD is cyclic quadrilateral, and therefore अगर cyclic है, equation of circumcircle of ABCD कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट टेक्निक में बोल रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल है, फैमिली ऑफ का ही कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या करेंगे, ये जो अपोजिट लाइंस हैं, अपोजिट साइड्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। L1 को L3 से मल्टीप्लाई करेंगे, L2 को L4 से, ऐसा लिखेंगे L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 इक्वल टू 0। अब बहुत देखो, बहुत क्लेवरली हमने क्या किया है कि हमने एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन निकाला जिसमें एक अननोन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई हैव केप्ट ओनली वन पैरामीटर, सो इट इज अ फैमिली ऑफ कोनिक, फैमिली है क्योंकि लैम्डा पैरामीटर है इसलिए फैमिली ऑफ कोनिक, पासिंग थ्रू ABCD। कैसे इस क्लेम को मैं जस्टिफाई करूंगा कि ये कोनिक है, तो समझ में आ रहा है क्योंकि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है इसलिए कोनिक है, और इसमें एक लैम्डा है इसलिए फैमिली ऑफ कोनिक है। लेकिन ये ABCD से पास कर रहा है, ये जस्टिफाई करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसको कैसे जस्टिफाई हो रहा है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए क्या ट्रू है, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू 0। तो देखो L1 इधर है और L2 दूसरे वाले में है, तो जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये अपोजिटली ग्रुप्ड हैं, तो ये ए पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 0 प्लस लैम्डा 0 0। बी में L2 L3 से बना हुआ है, तो L2 की वजह से ये 0 हो जाएगा, L3 की वजह से ये 0 हो जाएगा। सी L1 और L3 L4 से बना हुआ है, तो L3 की वजह से ये 0 हो जाएगा, L4 की वजह से ये 0 हो जाएगा। डी L1 और L4 से बना हुआ है, तो L1 की वजह से ये 0, L4 की वजह से, तो ये चारों कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये फैमिली ऑफ कोनिक है और ABCD से पास कर रहा है। नाउ अप्लाई द कंडीशन, क्या, नाउ अप्लाई कंडीशन टू बिकम सर्कल। क्या है कंडीशन टू बिकम सर्कल? कोई भी कोनिक सर्कल कब होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और इस इक्वेशन से गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा आ गया। बट एक कंडीशन और है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy 0, यहां से भी एक वैल्यू आएगी लैम्डा, गेट लैम्डा। अब ये दो कंडीशन है तो लैम्डा की दो वैल्यू आएगी। मान लो पहली वैल्यू लैम्डा की आई लैम्डा 1 और यहां से लैम्डा की वैल्यू आई लैम्डा 2, तो आया आउटकम क्या है, देयरफॉर इफ लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 देन ABCD इज साइक्लिक। ABCD विल बी साइक्लिक, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए तो साइक्लिक होगा। ABCD विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड जो लैम्डा की वैल्यू आई उसको यहां पुट कर दो एंड गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कम सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। बट अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 डिफरेंट नंबर आ गई, मतलब लैम्डा की वैल्यू पहले इक्वेशन से 2 आ गई, दूसरे से -1 आ गई, इसका मतलब है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। देयर विल नॉट बी अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू ऑल 4 पॉइंट ABCD। तो साइक्लिक
नहीं है ये प्रूव हो जाएगा। तो साइक्लिक नहीं है प्रूव करना हो, स्पेशली जब वो पॉइंट्स की बजाय आपको लाइन के इक्वेशन गिवन हो, तो साइक्लिक क्वाड्रेटरल है या नहीं ये प्रूव करना हो, या साइक्लिक क्वाड्रेटरल है और सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालना हो, तो इन दोनों कंडीशन में आप ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली ऑफ सर्कल विच आई विश टू टेल यू, मींस लेट यू नो। अब आप सर्कल को इत्मीनान से सर्कल प्रॉपरली कर जाइए, ठीक है, और फिर आपका जो टेस्ट वगैरह होगा वो हम लोग प्लान करते हैं कि सर्कल के स्ट्रेट लाइन और सर्कल पे। अब टेस्ट का मतलब डिस्कशन करते हैं, पहले आप कर जाइए, उसके बाद फिर उनके टेस्ट रखते हैं। तो कैन वी क्लोज दिस कॉल? सर हाँ बोलो। यस परम्यूटेशंस के सर वो डाउट थे सर, वो भेज देना सर, सॉल्व करके थर्सडे टेस्ट है उससे पहले। अच्छा, तो ग्रुप पे डाले हैं पर्सनल वाले? सर जो पहले जो दूसरी बुक से करके भेजे थे सर आपको। चलो ओके ओके, समझ गया मैं, समझ गया, ठीक है ठीक है, मैं भेजता हूँ उसको। सर एक बार ग्रुप पे भी भेज देना। हाँ हाँ, वो ग्रुप पे ही डाल देता हूँ, फिर ग्रुप पे ही सोल्यूशन भी इसका शेयर करता हूँ, तब तक आप लोग अटेम्प्ट भी कर लो। ठीक है जी, अभी करता हूँ मैं, ठीक है सर हाँ सर बोलो। सर्कल्स की टेक्सचुअल एक्सरसाइज है कोई? हाँ बेटा, तो मिल ही नहीं है सर शायद। तो आपने दोबारा जब मैंने आपको मैसेज किया था ना, आपने गेम्स ही दोबारा भेज दी सर, टेक्सचुअल भेजे नहीं सर। मैं अभी करता हूँ, देखता हूँ बेटा, फिर गेम्स ही दोबारा भेज दी थी, टेक्सचुअल नहीं भेजी थी। कैसे सर, मैंने वो टेक्सचुअल ही मांगी थी सर, वो आपने ना कोई पीडीएफ सा भेजा था टेक्सचुअल का, वो ओपन ही नहीं हुआ था, तो इसलिए सर। अच्छा अच्छा, समझ गया, वो एक्चुअली एक्सपीएस फाइल है, उसको एक काम कर सकते हो। सर यस, अब एक्सप्रेस ओपन हो रहा है लेकिन उससे ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलते उसमें। नहीं बस तो आप ओपन तुम कर ऐसा सकते हो। नहीं, उसको ऐसा कर दो ना कि एक्सपीएस को तुम मेल कर लो, और मेल करके पीसी पर ओपन करो तो हो जाएगी ओपन। वो सर फोन पीसी पे, पे ही ओपन हो रहा है। हाँ पीसी पर ओपन हो रहा है, और अदरवाइज मैं देखता हूँ पीडीएफ भेज देता हूँ, उधर पीडीएफ उसका बना हुआ है। हो सकता है कि उस समय पीडीएफ ना रहा हो, इसलिए मैं पीडीएफ नहीं शेयर किया हूँ, एक्सपीएस शेयर कर दिया हूँ, तो अभी मैं कर देता हूँ उसको, ठीक है तो चलो फिर से कर देना सर। ठीक है ठीक।